प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 6 जिसके कवि हैं नागार्जुन जी को पढ़ेंगे और समझेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में वे स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने पहली बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जुतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे एक ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी की हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। आइए अब हम उनके द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान को पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इस काव्यांश के शब्दार्थ हैं। दंतुरित का अर्थ होता है बच्चों के नए नए दांत। मृतक का अर्थ होता है मरे हुए। जान कहते हैं प्राण को। धूलि का अर्थ होता है धूल या मिट्टी।
धूसर का अर्थ होता है सना हुआ। गात कहते हैं शरीर को। जलजात का अर्थ होता है कमल। परस का अर्थ है स्पर्श और पाषाण कहते हैं पत्थर को। कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान देखकर अपार सुख का अनुभव करता है और कहता है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्तियों में प्राणों का अर्थात प्रफुल्लता का संचार कर देती है। अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका हृदय शिशु की मुस्कान से प्रसन्नता से न भर जाए। कवि कहता है कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि सरोवर में खिलने वाला कमल पुष्प मेरी झोंपड़ी अर्थात मेरे घर में खिल रहा है। इस तरह कवि अपनी अतुल प्रसन्नता व्यक्त करता है। वह कहता है, निश्चित ही तुम्हारा स्पर्श पाकर ही पत्थर पिघल कर जल बन गया होगा। अर्थात निष्ठुर हृदय भी तुम्हारा स्पर्श पाकर अपनी निष्ठुरता को छोड़कर सहृदय बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झड़ने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कहता है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर तो बबूल और बांस के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। अर्थात तुम्हारा स्पर्श इतना सुकोमल और प्रसन्नता प्रदान करने वाला है कि कठोर से कठोर दुष्ट जन भी भावुक हो उठेंगे। काव्यांश दूसरा काव्यांश है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस काव्यांश के शब्द अर्थ हैं, अनिमेष का अर्थ होता है अपलक, बिना पलक झपके हुए। परिचित का अर्थ होता है जान पहचान। माध्यम का अर्थ होता है बिचौलिया। कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध होकर शिशु की माँ के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। वह कहता है कि तुम्हारी अपलक दृष्टि जो मुझे पहचानने के लिए प्रयास कर रही है, अर्थात तुम बिना पलक झपकाए हुए मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, किंतु तुम्हारी माँ की मध्यस्थता के बिना तुम्हें मेरा परिचय न मिलता। अर्थात अगर तुम्हारी माँ बिचौलिया न बनी होती तो तुम मुझे न पहचान पाते। कवि शिशु से कहता है कि तुम मुझे पहचानने की कोशिश करते हुए अपलक निहार रहे हो, लगातार देखते रहने से तुम थक गए हो, अतः मैं ही अपनी दृष्टि हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारी माँ यदि मध्यस्थ न होती अर्थात बिचौलिया न होती तो मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को नहीं देख पाता और न ही तुम्हारी मुस्कान की मधुरता का मैं आनंद उठा पाता। तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हैं, पर मैं तो तुम्हारे लिए पराया ही हूँ। चिर परवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इस काव्यांश के शब्द अर्थ हैं, संपर्क का अर्थ होता है संबंध, मधु पर होता है दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर बनाया गया पेय पदार्थ। कनखी मार का अर्थ होता है तिरछी निगाह से देखना। आंखें चार करने का अर्थ है आंखें मिलना। छविमान का अर्थ होता है सुंदर। कवि शिशु से कहता है कि मैं तो लंबे समय तक प्रवास ही करता रहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अतिथि ही हूँ, मुझसे तो तुम्हारा कभी संपर्क ही नहीं रहा। तुम्हारी माता ही अपनी उंगलियों से शहद आदि मधुपर्क कराती रही, अतः तुम्हारा परिचय मात्र माता से ही रहा। तुम मुझे कनखियों से
अर्थात टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हो और मानो प्रश्न कर रहे हो कि अब तक कहाँ रहे और अब स्नेह दिखा रहे हो। कनखियों से देखकर मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो और जैसे ही आंखें मिलती हैं तो तुम मुस्कुरा उठते हो। जब मुस्कुराते हो तो उस समय की छवि बड़ी ही मोहक लगती है। मेरे हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है।